अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की जो सीरीज़ की वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या कोई शख्स रोमेनिया में अगर विजिट वीज़ा पर आता है और विजिट वीज़ा पर आने के बाद क्या वो यहाँ पे अपना वर्क वीज़ा ले सकता है, क्या वो अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में चेंज कर सकता है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे जो आजकल फ्रॉड चल रहा है वो क्यों है और किस तरह लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं एजेंट्स। अभी आप सबको पता होगा कि रोमेनिया में वर्क वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वर्क वीज़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले तो ये था कि रोमेनिया से वर्क परमिट निकल कर जाता था और पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या जिस भी कंट्री में आप हैं वहाँ पे आपका वर्क परमिट जाता था और अपनी फाइल रेडी करने के बाद आप एम्बेसी में सबमिट करते थे। उसके बाद ही आपके एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने का पता चलता था। लेकिन अभी रोमेनिया में वर्क परमिट का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है और यहाँ पे जब एजेंट्स वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो अब रोमेनियन अथॉरिटीज जो हैं वो रोमेनिया के अंदर ही आपके वर्क परमिट को रिजेक्ट कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्कर्स को रोमेनिया में बुलाया जो कि यहाँ पे आके काम नहीं किया, जिन्होंने यहाँ से इलीगल आगे मूव कर गए, या वो बहुत सारी कंपनीज ऐसी थीं जिन्हें वर्कर्स चाहिए ही नहीं थे। उसके साथ अब वो कंपनीज भी सफर कर रही हैं जिनको रियलिटी में वर्कर्स चाहिए। तो इससे ये हुआ कि बहुत सारी कंपनीज के जो वर्क परमिट्स रोमेनिया में ही कैंसिल होना स्टार्ट हो गए। यानी कि पहले तो ये होता था कि सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे वर्क परमिट निकलता था, वो आपकी कंट्री में जाता था, वहां पे आप अपनी फाइल रेडी करने के बाद एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेते थे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप अपनी फाइल के लिए जाते थे एम्बेसी के अंदर, फिर एम्बेसी आपकी फाइल को एनालाइज करती थी और उसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देती थी। अब क्या हो रहा है, अब रोमेनिया के अंदर ही आपका वर्क परमिट रिजेक्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से एजेंट्स के बाद बहुत सारी फाइल्स थी, बहुत सारे लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए थे, बहुत सारे लोगों ने अपने जो पैसे वो जो एडवांस फॉर्म में होते हैं वो एजेंट्स को दिए हुए थे, वो अब उनको बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं हमें रोमेनिया में भेजें। तो इससे एजेंट्स ने क्या देखा कि अभी तो वर्क परमिट का इशू तो बहुत स्लो डाउन हो गया है, तो उन्होंने ये कहा कि आप ऐसे करें, आप यहां से विजिट वीजा लें और विजिट वीजा लेकर रोमेनिया में चले जाएं। उससे ये होगा कि आप विजिट वीजा पर रोमेनिया में चले जाएंगे और विजिट वीजा लेने के बाद हम वहां पे जब आप जाएंगे तो हम आपका वर्क परमिट चेंज करवा देंगे। वो असल में ये इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से यहां पर आते हैं, लेकिन जो उनकी फर्स्ट इंटेंशन है वो यहां पे रोमेनिया में रुकने की नहीं है। उससे अब एजेंट्स अपना कैश कर रहे हैं। एजेंट्स लोगों को ये नहीं बताते कि हम वहां पे जाके आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस नहीं करेंगे। वो बस लोगों को ये कहते हैं कि रोमेनिया में किसी तरह पहुंच जाए और रोमेनिया में पहुंचने के बाद ये रुकेगा तो रोमेनिया में नहीं, वहां से डंकी लगाकर आगे चले जाएगा। इस वजह से अब बहुत सारी जो एप्लीकेंट्स हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, अगर उनकी वो देखते हैं कि इनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं, तो उनको अब वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप विजिट वीजा अप्लाई करें, विजिट वीजा लगाकर हम आपको भेज देंगे। अब इसमें ये चीज है कि अगर जो आपका विजिट वीजा होगा वो विजिट वीजा पे तो एक्सपेंस आपका बहुत कम आता है, लेकिन जब एजेंट आपको ये कहता है कि मैं विजिट वीजा पर आपको लेकर जाऊंगा और वहां पे जाके आपका वर्क परमिट चेंज करवा दूंगा, तो उसमें ये होता है कि वो आपको 100, 200 या 300 या मैक्सिमम 500 यूरो के एक्सपेंस में यहां पे ले आते हैं और पैसे आपसे लेते हैं 6000 यूरो या 5000 यूरो या 5500 यूरो, जो भी वो अभी मार्केट में रेट चल रहा है उसके हिसाब से वो लेते हैं। लेकिन जब बंदा यहाँ पे पहुंच जाता है तब उसको कहते हैं यहाँ पे रोमेनिया में कुछ नहीं है, आप यहाँ से आगे चले जाओ, आगे बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फ्रांस ने डॉक्यूमेंट्स खोल दिए हैं, इटली ने डॉक्यूमेंट्स खोल दिए हैं, पुर्तगाल ने डॉक्यूमेंट्स खोल दिए हैं, तो लिहाजा वो लोगों को यहाँ पे आके ये कहते हैं कि आप रोमेनिया में ना रहो, रोमेनिया में कुछ नहीं बनेगा, रोमेनिया में कोई सैलरी नहीं है। तो इस वजह से वो लोगों को ये झांसा देकर रोमेनिया में विजिट वीजा पर लेके आ रहे हैं, क्योंकि वर्क वीजा की अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है रोमेनिया में। तो इस वीडियो के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने ये मेक श्योर करना है कि अगर कोई एजेंट आपको ये कहता है कि आप रोमेनिया में विजिट वीजा पर आ जाएं और वहां पे आकर मैं आपका वर्क परमिट करवा दूंगा, तो वो सरीहन झूठ बोल रहा है। इस तरह की कोई कानून नहीं है रोमेनिया में। अगर आप रोमेनिया में वर्क परमिट पर आना चाहते हैं तो आप विजिट वीजा को वर्क वीजा में चेंज नहीं कर सकते। आप विजिट वीजा पर आएंगे, ट्रैवल करने के बाद आप कंट्री एग्जिट करेंगे, डजंट मैटर आप अपनी कंट्री में जाते हैं या किसी और कंट्री में जाते हैं, उसके बाद आपका प्रोसेस करेंगे। उसमें ये चांसेस आपके हाई हो जाते हैं कि ये बंदा रोमेनिया में ऑलरेडी गया है और वापस आया है, जॉब सर्च करके आया है और कंपनी ने इसको डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, इसका वर्क परमिट हासिल किया है, तो तब उसके वीजा के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई एजेंट आपको ये कह रहा है कि आप विजिट वीजा पर रोमेनिया में पहुंच जाएं और मैं आपका वर्क परमिट करवा दूंगा, तो ये झूठ है। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि कोई भी शख्स या कोई भी एजेंट आपको ये बता रहा हो कि मैं विजिट वीजा पर आपको लेकर जाऊंगा और वहां पे जाके आपका वर्क परमिट चेंज करवा दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है। उसके जानसे में ना आइए, उससे कोई पैसे ना दीजिए। लेकिन अगर आपने विजिट वीजा ही अप्लाई करना है तो आप खुद अप्लाई करें, जिसके बहुत इकोनॉमिकल से एक्सपेंसेस होते हैं। उसमें ये होता है, एजेंट्स करते ये हैं कि अगर तो आपका वीजा लग गया तो वो आपसे 12 लाख रुपया ले लेगा, अगर नहीं लगा तो आपका जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसके बाद वो जो उसके पास पैसे हैं वो आपको वापस कर देगा। ये बस 50-50% होता है।
एजेंट को ये होता है कि अगर वीजा लग गया तो 12 लाख अंदर आ जाएगा, अगर नहीं लगा तो आपका जो लाख 1.5 लाख खर्चा है वो आपको बता के बाकी पैसे आपको वापस कर देगा। तो लिहाजा आपने इस तरह की कोई गलती नहीं करनी कि आपने विजिट वीजा पर रोमानिया में आकर, अगर आपका प्लान ये है कि आपने यहाँ पे वर्क परमिट लेना है, तो आपने ये गलती नहीं करनी कि आप विजिट वीजा पर आ जाएं और यहाँ पे आके आपका वर्क परमिट चेंज हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं चेंज हो सकता। इस वीडियो में आपने ये जाना कि आप विजिट वीजा को वर्क वीजा में चेंज नहीं कर सकते। तो लिहाजा जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उसमें हम बताएंगे कि बहुत सारे लोग जो रोमानिया में स्टडी वीजा पर आते हैं, क्या वो स्टडी वीजा पर आने के बाद अपना वर्क वीजा चेंज करवा सकते हैं, यानी वो स्टडी वीजे को वर्क वीजा में चेंज करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। तो उसको हम पूरी वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे। बने रहें हमारे साथ सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।